नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। कमोडिटी में कमाई के टिप्स देने के लिए हम फिर लेकर आ गए हैं अपना खास शो कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार में जानने के लिए तुरंत फोन करें, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट्स देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब, लेकिन पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। एक्सचेंज की सख्ती के बाद तेजी, मंदी के खेल में फंसा चना वायदा। कारोबार की शुरुआत से ही कीमतों में 100 रुपए का उठापटक। इस हफ्ते लगातार दूसरी बार चना वायदा पर सख्ती। अब चने में कोई नहीं ले सकेगा 1.5 टन से ज्यादा पोजीशन। अमेरिका में बेरोजगारी के साप्ताहिक आंकड़ों से पहले सोने की चाल थमी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम 1 महीने के निचले स्तर पर आया। घरेलू कीमतों पर भी दबाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की शुरुआती गिरावट खत्म। नाइमेक्स पर भाव 1.5% उछला, लेकिन रुपए में रिकवरी से घरेलू कीमतों पर दबाव। डॉलर के मुकाबले रुपए में शुरुआती कमजोरी कम हुई है। डॉलर की कीमत 66.5 रुपए के नीचे आई। और आखिरी मिनटों में बाजार ने मारा यूटर्न। निचले स्तरों से सेंसेक्स में 400 पॉइंट का उछाल। निफ्टी भी 130 पॉइंट उतरा। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आईएफएल के हितेश जैन और एजी कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आप दोनों का ही कमोडिटी कॉल में। लेकिन हम शुरुआत करते हैं चर्चा की और बात करते हैं सबसे पहले सोने की, जहां पे कल की भारी गिरावट के बाद घरेलू बाजार में सोना हम देख रहे हैं थोड़ा कमजोर। रुपए की वजह से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू बाजार में आप देख सकते हैं तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन काफी सीमित दायरे में हम देख रहे हैं कीमतें घूम रही हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये पिछले 1 महीने के लोएस्ट लेवल पर फिलहाल हम देख रहे हैं सोने को। दरअसल भारत में गोल्ड स्कीम को सरकार की मंजूरी के बाद माना यह जा रहा है कि दुनिया में सोने की डिमांड जो है वो घट सकती है, और सरकार भी फिजिकल डिमांड घटाने के लिए ये स्कीम लेकर आई है। वहीं आज अमेरिका में बेरोजगारी के साप्ताहिक आंकड़े भी आने वाले हैं, और अगले हफ्ते हम जानते ही हैं कि फेड की बैठक भी है। तो इन तमाम फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए सोने की चाल अब किस ओर जा रही है, जानते हैं आईएफएल के हितेश जैन से। हितेश, क्या लगता है आपको, भारत में अगर ऐसी स्कीम्स आती हैं तो क्या ये तय है कि ग्लोबल डिमांड पर असर पड़ेगा, और ऐसे में घरेलू बाजार में आप कहां देखते हैं कीमतों को? देखिए, ये गोल्ड वॉलेटाइजेशन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंटरेस्ट रेट्स लिक्विडेटिव रहेगा तो दैट ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। लोग बस जो आइडल गोल्ड है वो मार्केट में आए, सप्लाई बढ़ सकता है, एंड दैट विल डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स विल रिड्यूस। तो बट इट इज मैटर ऑफ टाइम कि और डिपेंड ऑन द पॉलिसी अनाउंसमेंट कि कैसा आपका इंटरेस्ट रेट रहता है। एज फार एज आउटलुक ऑन गोल्ड इज कंसर्न, आई थिंक जो ट्रेजेक्ट्री है वो नीचे के साइड ही है। देखिए, at any given point of time there's a difference of opinion, that's why the world exists and so does the markets. और देखिए, नेक्स्ट वीक के लिए अगर आप नेक्स्ट 7 दिन की बात करें तो सबका जो फोकस है वो फेड के ऊपर है, और जो फेड की जो पॉलिसी एक्शन रहेगा उस पर अलग अलग डाइवर्जेंट व्यूज है। बट आई बिलोंग टू द माइनॉरिटी कैंप वेयर आई बिलीव दैट फेड विल गो फॉर अ रेट हाइक, and the rate hike would be accompanied by some kind of dovish stance where they will say that after the rate hike there would be a big gap before the subsequent rate hike. तो नीजक रिएक्शन रहेगा मोस्ट एसेट क्लासेस में, और जो इसलिए हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे वापस स्ट्रेंथन हो रहा है, एंड इवेंचुअली सब कमोडिटीज पे वे करेगा। गोल्ड पर्टिकुलरली मुझे लगता है वल्नरेबल है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें, आई थिंक 1100 का जो लेवल है, कल हमने देखा कि लो मारा था 1100 पर, उसके पीछे क्लोज नहीं हुआ, पर मुझे लगता है एक बार वो ब्रीच हो जाएगा एंड हम वापस एक बार 1080 से 70 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 1080 या 1070 तक के लेवल्स आपको लगता है देखने को मिल सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। लेकिन बेरोजगारी के जो आंकड़े आने वाले हैं उनके बावजूद आपको लगता है कि सोने में गिरावट हमें देखने को मिलेगी? देखिए, आपको ये समझना जरूरी है कि यूएस जो हमेशा जो फेड है वो हमेशा अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी सेट करता है, इट इज जनरली ट्रेडिशनली इंक्लाइंड टू डोमेस्टिक पिक्चर अदर देन द ओवरसीज पिक्चर। हम ये बात को जस्टिफाई मैं इस हिसाब से कर सकता हूँ क्योंकि आप अगर यूएस की जीडीपी देखिए तो 70% कॉन्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर स्पेंडिंग या रिटेल सेल से होता है। तो 17 ट्रिलियन का इकोनॉमी में लिटरली 12-13 ट्रिलियन जो है वो कंज्यूमर स्पेंडिंग से आता है। और अगर आप आंकड़े देखिए
सेकेंड क्वार्टर में जो जीडीपी ग्रो हुआ 3.7%, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन कंज्यूमर स्पेंडिंग था, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग पूरा जो आपका जो महीना है अप्रैल मई जून जो क्वार्टर है उसमें 3.1% ग्रो हुआ। अगर आप ये कंपेयर करें फर्स्ट क्वार्टर से तो दैट ग्रू अराउंड 1.8%। तो रिमार्केबल ग्रोथ है, हेल्दी नंबर्स है, दैट विल प्रोवाइड द करेज टू एक्ट ऑन द रेट्स, बिकॉज जितने बेंचमार्क देखिए आपका अनएम्प्लॉयमेंट एट 5.1% तक आ गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग स्ट्रांग है। इनफैक्ट जो लेटेस्ट बेज बुक है, जो सर्वे रहता है 11 डिस्ट्रिक्ट का, उसमें क्लियरली बता रहे हैं कि वेज प्रेशर पैल्पेबल है, लेबर मार्केट्स टाइट हो रहे हैं, वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सब आंकड़े क्लियरली फेड को करेज देगा टू एटलीस्ट एक्ट ऑन द रेट्स, बिकॉज अगर अभी नहीं करेंगे तो कब नहीं करेंगे। देयर इज नो डाउट अबाउट कि डीकपलिंग नहीं होता, ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप फ्रेजाइल है, बट आपका जब डोमेस्टिक पिक्चर इंप्रूव हो रहा है, यू आर कीपिंग इंटरेस्ट रेट एट एबिसमल लो एट 0.25%, आई थिंक इट इज इंपेरेटिव फॉर देम टू एक्ट। once they do the rate hike, then they'll give a pause because they have to assess उस rate hike का impact क्या हुआ इकोनॉमी में, whether the economy is able to absorb the rate hike। तो मुझे तो आई एम वेरी मच कन्विंस अबाउट इट दैट यूएस इज गोइंग टू गो फॉर रेट हाइक। तो वो एक नीजक रिएक्शन रहेगा, गोल्ड गिरेगा, बट आई बिलीव वन पोस्ट द रेट हाइक वापस से एसेट क्लासेस बढ़ेंगे, क्योंकि एटलीस्ट मार्केट्स विल गेट रिलीव द फैक्ट कि जो लटकती तलवार थी वो पूरी हो चुकी। बिल्कुल, यानी शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर सोने की चाल हमें थोड़ी सी गिरावट की ओर ही जाती हुई दिखाई दे रही है। 1080 या 70 के लेवल्स हितेश को लगता है कि हमें देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा बिकवाली की रणनीति में ही समझ जा रही है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, चने की बात करते हैं, जहां पे हमने देखा कारोबार के शुरुआत से ही भारी उठापटक हो रही है और शुरुआती कारोबार में करीब 2% की तेजी के बाद कारोबार के अंतिम घंटे में तेज गिरावट आई और अब फिर इसमें भारी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। आज कारोबार की शुरुआत से ही इसमें तेजी मंदी का खेल एक तरह से जारी है, लेकिन एक्सचेंज ने इसके उठापटक रोकने के लिए इसमें 10% का स्पेशल मार्जिन भी लगाया है। साथ ही एक्सचेंज उसके पोजीशन लिमिट में भी भारी कटौती करने जा रहा है। अब कोई भी जना वायदा में 1.5 लाख टन से ज्यादा की पोजीशन नहीं ले सकेगा और पहले से सीमा जो है 3 लाख टन की थी, लेकिन इस तरह से क्लाइंट के लिए इसे 1.5 लाख टन से घटाकर 75,000 टन कर दिया गया है और क्लाइंट लेवल पर भी पोजीशन लिमिट में भारी कटौती की गई है। आइए इसी पर बात करते हैं एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता से। अनुज, शुरुआती कारोबार से ही करीब 100 रुपए का उतार चढ़ाव हमें दिख चुका है, लेकिन इतनी उठापटक आखिर हो क्यों रही है? गुड इवनिंग कविता जी। अगर हम देखें तो एक्सचेंज ने जो मार्जिन बढ़ाया है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है चने के ऊपर। उसकी वजह से हमने देखा कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो नीचे आते हुए देखे गए हैं। साथ में जो पोजीशन लिमिट कम की गई है वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट चने पर डाल रहा है। बट अगर हम इसके फंडामेंटल फैक्टर को देखें, जो कि लास्ट ईयर भी क्रॉप कम था और अगर अब देखें तो इस बार भी जो मानसून डेफिसिट में रहा है तो वो भी एक प्राइस जो है चने को सपोर्ट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस टाइम जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो दोनों साइड के ही हैं, क्योंकि अगर मानसून की तरफ देखें तो वो ये इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में क्रॉप कम हो सकती है, जिसकी वजह से एक तेजी का माहौल बन सकता है। बट अगर हम दूसरी साइड देखें जहां पर एक्सचेंज ने मार्जिन बढ़ाया है और पोजीशन लिमिट को कम किया है, वो इंडिकेट करता है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर यहां पे आ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो दोनों साइड के फंडामेंटल फैक्टर्स मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखें तो काफी वोलेटाइल सेशन चने में देखने को मिला है। बट ओवरऑल अगर हम करंट फैक्टर्स को देखें जो कि एक्सचेंज की तरफ से दिए गए हैं, एफएमसी की तरफ से दिए गए हैं, वो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने देखा था कि जो मानसून की वजह से एक तेजी का एक जो लहर थी वो हमने यहाँ देखी थी, करीबन प्राइस 4,300 से बढ़कर करीबन 5100 रुपए तक गए थे और उसके बाद अब जो करेक्ट हुए हैं प्राइस वो यहाँ पर टोटली जो रेगुलेटर मेजर्स लिए गए हैं वो उसकी वजह से यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि चने के अंदर आने वाले 1 या 2 दिनों में और एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है। बट मुझे लगता है कि अगर प्राइस नीचे करीबन 4,400 के आसपास आते हैं वो एक काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहां पर दोबारा से हम एक बाइंग इंक्लाइन होती हुई देखेंगे। बट करंटली मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में मार्केट देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल हम देखेंगे सीमित दायरे में कारोबार होगा और थोड़ा सेलिंग प्रेशर चने में देखने को मिल सकता है। इसी नोट पे फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की आज की हॉट पिक्स और साथ ही लेंगे दर्शकों के सवाल। बने रहें। अब आइए देखते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स। सबसे पहले हितेश, आपकी हॉट पिक्स क्या है? मैं गोल्ड सेल करना प्रेफर करूंगा 26,100 पे, टारगेट 25,800, स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 26,300। दूसरी पिक रहेगी क्रूड सेल 2990, टारगेट वुड बी अराउंड 2910, 2,900, स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 3,040, 3,050। अनुज, आपकी हॉट पिक्स क्या है आज की?
मेरी हॉट पिक में पहला मेंथा ऑयल रहेगा, जहां हम सेल रिकमेंड कर रहे हैं करीबन 930-932 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। नीचे टारगेट करीबन 900 रुपए का रहेगा, टारगेट स्टॉप लॉस 950 का लगा सकते हैं। दूसरी पिक स्पाइसेस में रहेगी, जहां हमने देखा है काफी करेक्शन हुआ है जीरा और टर्मरिक दोनों में ही, तो जीरा मैं इसमें चूज कर रहा हूं। जीरा में बिकवाली कर सकते हैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट करीबन 16,500 के आसपास। नीचे टारगेट करीबन 16,000 तक देखने को मिल सकता है और स्टॉप लॉस 16,800 पे लगा सकते हैं। तो यहाँ बिकवाली की रणनीति आती हुई मेंथा ऑयल में और जीरा में। चलिए शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के साथ, और पहले दर्शक नागपुर से अक्षय हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए किस कमोडिटी में आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैंने मैम कॉपर 4 लॉट एवरेज से सेल किया हुआ है 360-60 का। आपने बिकवाली की रणनीति बनाई है? जी मैम, मैंने सेल किया था बिकॉज मेरे पास लास्ट लेवल 360-60 के ही थे। हाँ। कि 360 रुपए के ऊपर कॉपर का रेट फिलहाल नहीं जाएगा। हाँ। लेकिन जो मंडे को चाइना से न्यूज आया जी, उसके बाद ये एकदम से जो ऊपर आ गया जी, उसमें मैं थोड़ा सा अटक गया हूँ और मेरे पास अभी 360.60 रुपीज के 4 लॉट बड़े कॉपर सेल है। चलिए हितेश, आपसे मैं राय लेना चाहूंगी। हमने देखा यहाँ पर जो तेजी आई है कॉपर में, सबसे पहले क्या ये तेजी टिकाऊ है, क्या ये लंबी चलेगी? क्योंकि अक्षय ने यहाँ पे बिकवाली की रणनीति बनाई है, 4 लॉट और 360 इनका प्राइस है। देखिए, पहली बात बता दूं मैं कि चाइना स्पेसिफिक रैली नहीं थी कॉपर में एक्चुअली सप्लाई कंसर्न्स की वजह से रैली आई थी। ग्लैंकोर एक माइनिंग कंपनी है, उसने जो कोंगो और जाम्बिया में कुछ माइंस है उन्होंने कुछ 4 लाख टन का प्रोडक्शन कट अनाउंस किया ओवर द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। तो एक सेंटिमेंटल ड्रिवन थी, बट आपको समझने की हमें जरूरी है कि 4 लाख टन इन द 20 मिलियन टन मार्केट कोई बड़ा बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज अभी भी सरप्लस में, अनलेस एंड अनटिल वी सी बिग प्रोडक्शन कटबैक, बिग रिट्रेचमेंट इन सप्लाई, कोई लंबी तेजी नहीं दिखती है। तो आई थिंक आप सही बस फरमा रहे हो कि 360 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, बट आई थिंक 370 जो लेवल है एमसीएक्स पे, वहां कहाँ ना का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वी ट्रेडिंग ऑफ 366। आई थिंक अगर आप स्टॉप लॉस जो है 370 70.80 का अगर मेंटेन करें, 71 का मेंटेन करें, तो मुझे लगता है कि वापस एक बार प्राइसेस 355 360 के नीचे आ सकता है। वहां पे आप थोड़े बहुत जो पोजीशन है लिक्विडेट करें, बट इवेंचुअली मुझे लगता है प्राइसेस वापस नीचे ड्रिफ्ट होंगे, क्योंकि चाइना स्पेसिफिक अभी भी कोई पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं, अगर आप आंकड़े देखिए तो ग्लूमी सिग्नल्स ही दिखाता है। तो यहाँ आपने रणनीति ठीक बनाई हुई है, 355 या 350 के आसपास यहाँ कीमतें हमें और लुढ़कती हुई दिखाई देंगी कॉपर की। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मध्य प्रदेश से मुकेश जैन है फोन लाइन पे। नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम ये बोल रहे थे वर्तमान में चने के भाव में सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अच्छा, मुझे बताइए कि आपने किस भाव पे खरीदा हुआ है? और मैंने 5,000 रुपए के लगभग खरीदा हुआ है। 5,000? ठीक है, अपनी टीवी की आवाज आप कम कर दीजिए ताकि मुकेश जी आप मुझसे फोन पर बात कर सकें क्लियरली। जी हाँ हाँ, तो आपने चना 5,000 के भाव पे लिया हुआ है, और कोई कमोडिटी आपकी? जी, और कोई कमोडिटी? मैम सोयाबीन भी अपने पास। किस रेट पर? 3300 कुछ का है मैम रेट। 3300 का रेट है सोयाबीन का। चलिए ठीक है। अनुज, 2 कमोडिटीज हैं इनकी। चने पे जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि यहाँ सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा, इन्होंने 5,000 के लेवल पर कह रहे हैं कि चने पोजीशन बनाई हुई है। अब इनके लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि चने में अभी कुछ दिन और थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और जो ट्रेंड है वो थोड़ा वीकनेस हो सकता है, बट जैसा कि एक सपोर्ट लेवल की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि करीबन 4,400 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहां पर ये दोबारा से एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि जो एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटल है जो कि मानसून को लेकर है, मुझे लगता है कि वो काफी मार्केट में रहेंगे और लोअर लेवल पर दोबारा से प्राइस जो है वो इंक्लाइंड होते हुए, बाइंग इंक्लाइंड होती हुई दिखाई देगी। तो 4,400 का मुझे लगता है कि मार्केट में अहम सपोर्ट रहेगा। और इवन अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखें तो 4,400 काफी स्ट्रॉन्ग एक रिट्रेसमेंट लेवल बनता है जहां से बाइंग आ सकती है। तो मुझे लगता है कि 4,400 के आसपास से ये एवरेजिंग कर सकते हैं। 4,400 के आसपास एवरेजिंग करने की सलाह चने में दी जा रही है, लेकिन सोयाबीन में इन्होंने 3,300 के आसपास बनाई हुई है पोजीशन। क्या लगता है ग्लोबल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इन्हें अभी राउंड ऑफ कर लेना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये एक बार यहाँ से पोजीशन को कट करते हैं तो नीचे एक बार इनको 50 से 60 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का ग्लोबल फैक्टर है या फिर जिस तरह की यूएस में सप्लाईज है वो काफी स्ट्रांग है सोयाबीन में। तो हो सकता है कि डोमेस्टिक फैक्टर उतना रोल प्ले ना करे, बट इंटरनेशनल फैक्टर की वजह से प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर ये करंट लेवल से एग्जिट करते हैं और नीचे करीबन 3,100 के आसपास को दोबारा से बाइंग करते हैं तो इनको एक अच्छा एक एवरेजिंग करने का मौका मिलेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि सोयाबीन से ही एग्जिट करें और नीचे करीबन 3,100 के आसपास दोबारा से बाइंग
बाइंग कर सकते हैं। दोनों ही कमोडिटीज में आपको मुकेश जी निकलने की सलाह दी जा रही है। इसी नोट पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आगे बात करेंगे कुछ और कमोडिटीज के बारे में। बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अजमेर से महेंद्र का सवाल। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार जी। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने 2 लोट क्रूड ऑयल 3070 में बाय करे हुए हैं। बाय किए हुए हैं आपने 3070 के रेट पर? अच्छा। हाँ सर। कितना रुकना चाहते हैं अभी? सर मैं 15-20 दिन और रुक सकता हूँ सर। 15-20 दिन का नजरिया है हितेश, और इन्होंने थोड़ा सा अगेंस्ट ट्रेंड जाके शायद रणनीति बनाई हुई है। 3070 के लेवल पे बनाई है पोजीशन, क्या कोई राहत इन्हें मिल सकती है? देखिए, हम काफी वीक से देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी हम देखते हैं ऑयल में, वो सस्टेन नहीं होती है। इनफैक्ट हम एज हाई एज 49 तक गए थे, फिर नीचे आए, फिर वापस ऊपर आए। बट आई थिंक जो ओवरऑल जो सिनेरियो है ऑयल में वो सेम ही है कि सप्लाई साइड में बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा। नो कोई कटबैक है ना। ओपेक ने भले थोड़ा कंसर्न बताया था प्राइसेस बहुत लो है, बट कुछ एक्शन नहीं ले रहे, और सिनेरियो मुझे लगता नहीं है कि 1-2 महीने में कुछ चेंज होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मीनिंगफुल रिकवरी या बॉटम आउट होने के पहले एक बार ऑयल 41-40 तक आएगा। तो जो भी हमने रिकवरी देखी आई थिंक डिसिपेट हो रही है। 3000 का जो लेवल है मुझे लगता है कि इनफैक्ट सेलिंग का बनना चाहिए। तो अगर आपकी जो भी पोजीशन है इट मेक सेंस, थोड़ा बहुत बाउंस होता है, अगर 3050-40 तक जाते हैं तो आप निकलने की ही प्रेफर करें रादर देन एक्चुअली आपने बाय। इज इट बाय और शॉर्ट? इट्स बाय, राइट? राइट, इट्स अ बाय। हाँ, तो इट डज नॉट मेक सेंस टू होल्ड ऑन, बिकॉज जो भी रिकवरी आती है वो सस्टेन नहीं होती। इसका मतलब यही है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नीचे के साइड ही है। तो जब ब्रॉडर ट्रेंड नीचे हो तो डज नॉट मेक सेंस। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि थोड़ी बहुत रिकवरी अगर आती है 30-40 रुपए की, तो आप अपने लॉस में से, आपके पोजीशन में से एग्जिट करना ही बेहतर एडवाइस रहेगी। चलिए, तो आपने ट्रेंड के अगेंस्ट बनाई है पोजीशन, लिहाजा बिकवाली की रणनीति अगर आप अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं, लेकिन फिलहाल निकल जाइए, आपको थोड़ा सा नुकसान लेकिन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ हितेश आपका, अनुज आपका समय निकालकर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और कमोडिटी कॉल में आज इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।